हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर से पॉलिटी की विशेष श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, इस श्रृंखला के भाग को शुरू करने से पहले एक शायरी हो जाए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विशेष पॉलिटी श्रृंखला भाग 5। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत के संघ राज्य क्षेत्र तथा भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन ने। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान की। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से कर सकती है? साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय देश को सौंप सकती है? संविधान में संशोधन करके, भूभाग को किसी अन्य से। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? बेरूवाड़ी मामले से। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया? बेरूवाड़ी राज्य क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था? न्यायमूर्ति श्री एस के धर की समिति पर। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव हेतु गठित जेबीपी समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिए? भाषाई आधार राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दी, किंतु उसके साथ यह भी सुझाव दिया कि इस संदर्भ में व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्रीरामुलु की। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली की। अन्य सदस्य के एम पन्नेकर तथा एच एन कुरुंजू थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया? क्रमशः 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश थे। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 वर्गों में, का, खा, गा एवं घा। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? पांडिचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया था? 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से पृथक कर। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर सन 2000 को। भारत का 27वां राज्य कौन है? उत्तराखंड। गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। भारत का 28वां राज्य कौन है? झारखंड। गठन 15 नवंबर सन 2000 को। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं।
भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थीं? 562। कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छया अपना विलय भारत में कर लिया? 559 रियासतों ने। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? बिहार, उड़ीसा एवं असम। आइए अब नागरिकता पढ़ते हैं। नागरिकता से रिलेटिव क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक में। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल नागरिकता। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 11 के। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से हो सकता है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर या सरकार द्वारा वंचित करने पर। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 5। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9 में। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में से OCI कहेंगे।